जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सकुशल होंगे। लेकिन गौर कीजिएगा, हम लोग उस समाज से आते हैं, उस जाति विशेष से आते हैं जहाँ का नेता हम लोग का सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है। हमें अगर ज़रूरत हो तो वो नेता कभी सामने नहीं आता है। लेकिन उस नेताजी को अगर मुसीबत आ गया उनको कौन ज़रूरत पड़ गया, खट से नहीं याद आता है कि अरे ससुरा हम तो भूमिहार समाज से हैं, एक बार आवाज़ मारेंगे तो सारा भूमिहार हमारा पीछे पीछे दौड़ल चला आएगा। याद कीजिए उस दशक जब बिहार में भूमिहारों का बहुत वर्चस्व था, उनके घर घर में नेता हुआ करते थे। और गौर से सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर जाकर देखिए कि भूमिहार के जो आम जनमानस थे उनको पूछने वाला कोई नहीं था और कोई उनका बात तक नहीं करता था। उसी बीच में एक चेहरा चमका, नाम है आशुतोष कुमार, जो राजनीति के लिए नहीं समाज को एकत्रित करने के लिए मैदान में कूद पड़ा और कितने बार लाठियाँ खाया। उसी का देन है कि आज भूमिहार समाज का लोग नाम ले रहा है। विपक्षियों के खेमे में भी भूमिहार को पूछा जा रहा है, नहीं तो कभी भूमिहार को पूछा नहीं जाता था। और यही एकता देख के अभी राजनीतिक दलों के नीचे थोड़ा सा छुरछुरी टाइप का कुछ जल रहा है। सोचिए, वहाँ के कुछ विधायक हैं, सांसद हैं, ये लोग अब सोच रहा है अलग अलग भूमिहार का खेमा बना के और भूमिहार को इकट्ठा किया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ताकि राजनीतिक दल को लगे कि नहीं, इन विधायक जी के साथ भी भूमिहार है और ये कुछ भूमिहार के लिए कर सकते हैं और इनके नाम पे हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जबकि असलियत ये है कि भूमिहार का एक वो नेता है जो भूमिहार का बात करता है, नाम है आशुतोष कुमार। अभी सोचिए, कल श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में भूमिहारों के लिए कुछ सभा का आयोजन किया गया है। वहाँ अपना एकता दिखाना है। वो एकता नहीं, चुनाव आ रहा है, चुनावी ताकत दिखाना है कि हाँ हमारे साथ इतना लोग है, हम एक बार कह देंगे तो इतना लोग आ जाएगा। सोचिए, जो भूमिहारों को इकट्ठा कर रहा है, 10 साल से उसके लिए लाठियाँ खा रहा है, हर मंच पे बउआ के उनको एक करना चाह रहा है, बार बार कहता है कि हम लोग मेढक नहीं हैं, हम लोग बुद्धिजीवी हैं, सबको एक कर रहा है और उसी को छोड़ दे रहे हैं, उसको दरकिनार कर दे रहे हैं। सोच रहा है कि भूमिहार को सबको इकट्ठा करके हम अपन राजनीतिक रोटी सेक लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। हम भी भूमिहार हैं और खुल के कहना भूमिहारों के एक नेता अब हैं जिनका नाम है आशुतोष कुमार। उनको साइड करके अगर आप सोच रहे हैं कि भूमिहार का कोई सभा कर लीजिएगा और भूमिहार आपके साथ हो जाएगा, तो ये नामुमकिन है। आपको भूमिहारों का अगर साथ चाहिए, सबसे पहले आपको आशुतोष जी का साथ लेना पड़ेगा। आपको अगर ले सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, और नहीं तो भीड़ कम कीजिए। नहीं चाहिए वैसा भीड़। आपका पहुँच एगो विधानसभा तक होगा, एगो लोकसभा तक होगा, एगो राज्य तक होगा। लेकिन आशुतोष कुमार वो नाम बन चुके हैं जिनका पहुँच अब पूरे देश में है। उनके बिना भूमिहार का बात अब कोई करता नहीं है। भूमिहार के लिए आशुतोष कुमार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आशुतोष कुमार चाहे होते तो किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गए होते। विधायक तो छोड़िए, लोकसभा सदस्य बन गए होते। लेकिन उन्होंने किसी पार्टी में अपने आप को विलय करने से ज़्यादा बेहतर समझा अपने पार्टी के अपने सिंबल पे चुनाव लड़के हार जाना। कुर्सी ही सब चीज़ नहीं होता है। कुर्सी के नीचे जो 4 गो पौवा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वही होता है समाज। सिर्फ चुनाव के समय समाज को याद कर लेना सिर्फ मतलब परस्ती बताता है, और ये मतलब परस्ती अच्छा चीज़ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। विधायक जी जो सभा कर रहे हैं, हम विधायक जी के खिलाफ हैं। विधायक जी समाज के हैं, समाज का बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन समाज का बात एगो क्षेत्र के लिए वो करते हैं, और आशुतोष कुमार जी पूरे देश के लिए करते हैं। तो क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पूरे देश को गर्त में गिराया तो नहीं जा सकता है। सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर सच में आपको सभा करना है तो पहले हमारे नेता को पूछना पड़ेगा आपको। और सबसे खास बात ये बताना चाहते हैं कि वे हमारे नेता के ही कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ उन्हीं के टीम के लोग हैं, जो लोग बिना पेनी के लोटा जैसा काम करता है, कभी ढुलुक के इन्हें, कभी ढुलुक के ओने। उनके नेता को पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता उनके ढुलुकने के लिए साफ तैयार हैं। सोचिए, ऐसा कार्यकर्ता क्या अपने नेता को मजबूत करेगा। ये सब मतलब के लोग हैं। इनको अगर मौका दे दिया जाए, कहीं अगर ऑफर मिल जाए, यहाँ आओ तुमको हम एक विधानसभा का सीट दे देते हैं, कि पूरा पार्टी का नाम बेच के खा जाएगा सर। तो हम अपने नेता आशुतोष कुमार जी से कहना चाहते हैं, इस तरह के जो लोभी लालची लोग हैं, इनको पार्टी से थोड़ा दूर ही रखिए तो ज़्यादा बढ़िया है। सोचिए, कभी बिहार में हमारा पूर्वी चंपारण जिला टॉप ट्रेंडिंग में था। राष्ट्रीय जनजन पार्टी राजपा को लोग दिल से मानते थे, जानते थे। एक वक्त क्या 2020 का समय था जब दुद्दू को विधानसभा क्षेत्र से पूर्वी चंपारण के प्रत्याशी मैदान में थे, और आज 2025 में कोई नाम नहीं ले रहा है। अब सोचिए, इसमें देन किसका है और किसका लेन है, कौन ले लिया, कौन दे रहा है,
इस समझ से बाहर का चीज़ है। बाकी आशुतोष जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग, बाकी आशुतोष जी आपको खास करके कहना चाहते हैं कि हम लोग हर कदम पे आपके साथ हैं। जहां आपका मान सम्मान नहीं होगा वहां हम लोग नहीं पहुंचेंगे, भले हम आपके पार्टी में रहें या ना रहें। आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो किया है और जो कुर्बानियाँ दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। हमारे कभी मुख्यमंत्री भी हमारे जाति के थे, लेकिन उन्होंने अपने ही जाति के खिलाफ चढ़ के और बहुत सारा काम किया। आज भी जिनके लिए वो काम किए हैं वो लोग उनको याद नहीं करता है उस तरीके से, और वही चीज़ आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में आपको भुला दिया जाए, आपको बिसरा दिया जाए, लेकिन जो आप कर जा रहे हैं ना, वो भविष्य में कभी ना कभी लोग याद जरूर करेंगे कि हाँ कोई आया था जो हमें एक करने का कोशिश किया, नेक व्यक्ति था, चाहता तो कुर्सी के लालच में हम लोगों का वोट और हम लोगों का आत्मसम्मान किसी के आगे गिरवी रख सकता था, बेच सकता था, लेकिन उसने किया नहीं। इससे ज़्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं। और जो लोग भी बिन पेंदी के लोटा के तरह इनमें से उन्हें ढुलुक रहा है, उन लोगों से कहना चाहेंगे जब आप अपनों के नहीं हुए तो किसी और के क्या ही होइएगा। इससे ज़्यादा अभी कुछ कहेंगे नहीं। जय सिया राम स्वीकार कीजिए और आशुतोष जी के सम्मान में हर किसी के सामने झुकना छोड़ दीजिए। जो आपको इज्जत देता है, जो आपके गार्जियन को इज्जत देता है, जो आपके नेता को मान सम्मान देता है, उसके सामने झुकिए। बाकी लोगों को दरकिनार कीजिए। जय सिया राम।